हेलो दोस्तों। आज के इस स्ट्रेटजी वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो चर्चा है आप लोगों की कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2027 में हम फाइनल सिलेक्शन कैसे लें, क्या हो उसकी फाइनल स्ट्रेटजी, किस तरीके से हम स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मैं आज इसके हर पहलू को विशेष तौर पर चर्चा करूंगा, पूरी तरीके से खोल करके मैं चर्चा करूंगा और इसको आप अपने रजिस्टर में इस प्लान को नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा क्या किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लान। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग विदाउट स्ट्रेटजी, बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी रणनीति के हम मैदान में उतर तो जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें। हम कोचिंग में एडमिशन भी ले लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, हम नोट्स भी बना लेते हैं और किताबें भी खरीद लेते हैं, पढ़ना भी शुरू कर देते हैं और एग्जाम के लिए तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि रिजल्ट कैसे आएगा, किस तरीके से हम करेंगे, तो फिर समस्या बढ़ने लगती है कि सर हम क्या करें। इसी मुद्दे को लेकर के एक नहीं बल्कि मेरे पास कम से कम 85 छात्रों के मैसेज आए होंगे कि सर हम 2027 के लिए अब हम लगना चाह रहे हैं, हमें 2027 के लिए क्या करना चाहिए। जबकि मैं कह रहा हूं कि 2027 की तैयारी जिन लोगों को करनी है उनको बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 2027 में हम फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो मैं बताऊं उसको ढंग से फॉलो करेंगे तो। देखिए मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, माई सेल्फ मनोज कुमार, और ये मेरा यूपी पीसीएस में सिलेक्शन मैंने लिया था। ये बात आप में से बहुत सारे छात्र जानते हैं, 2009 में, ठीक है ना। यूपीएससी के 3 बार इंटरव्यू दिया 3 बार इंटरव्यू, 2005, 7 और 9 में 3 बार इंटरव्यू दिया। और लगभग मैं जो आपको 17 साल से ज्यादा प्लस वर्ष मुझे पढ़ाते हुए अनुभव हो गया, और मैं आपके पिछले 3 साल से ज्यादा हो गया मुझे स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हुए। बाकी उससे पहले मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। सोचिए सैकड़ों छात्र सफल हो चुके हैं, पीसीएस में बहुत सारे छात्र सफल हो चुके हैं। तो आपके पास जो मैं स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा हूं वो मेरा इतने साल का अनुभव है, जिसके माध्यम में चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसे ढंग से समझें और इसको फॉलो करें। मेरे पास समय समझ लीजिए कि लगभग मान के चलिए 1000 के आसपास मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल के छात्र हैं। 1000 के आसपास, समझ लेना, हिस्ट्री ऑप्शनल के जो मुझसे पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। उनमें से भी बहुत सारे बच्चे 2027 का एग्जाम देना चाह रहे हैं। अब 2027 का जो एग्जाम है देना नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। एग्जाम देने के लिए तैयारी नहीं करनी है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको तैयारी करनी है। और मेरे गाइडेंस में, मैं अपने गाइडेंस में आप लोगों को लेकर के चलना चाह रहा हूं कि मेरी गाइडेंस में आइए और मेरे साथ आगे बढ़िए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आप में से जितने भी छात्र हैं उन सभी ने अगर इस वीडियो को अभी तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जितने भी हो सके अपने साथ के लोगों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा एक हमें मुझे सपोर्ट मिलेगा। मुझे इस तरह की जो स्ट्रेटजिक सीरीज है जिसमें छोटी छोटी चीजों को लेकर के मैं वीडियो आपको बना करके देना चाह रहा हूं, वो आप लोगों को मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों पर जो बहुत जरूरी है, जो आपके यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करेगी, मैं उस सभी चीजों पर आपको चर्चा करूंगा। और साथ के साथ आप तो अच्छे तरीके से जानते ही है कि मेरी एक बिफोर स्लीप सीरीज चल रही है, करंट अफेयर बेस्ड लेकर के, जिसमें मैं 7 से 8 टॉपिक आपको डेली में डिस्कस करता ही करता हूं। वो तो है ही है, उसका टारगेट भी 2027-2028 है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारी जो इस रणनीति है, इस रणनीति को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। 3 भाग, 3 भाग कैसे। एक रणनीति हमारी अभी मई से लेकर के दिसंबर 2026 तक की है, ये रही।
और इसे हम कहते हैं फाउंडेशन चरण की रणनीति, फाउंडेशन की, बेस की। पहला पार्ट। दूसरी रणनीति होगी हमारी जनवरी से लेकर के मई तक की, 2027 की, ये रही। ये होगी प्री स्टेज की रणनीति, ठीक है ना। और तीसरी होगी आपके जून से लेकर के अगस्त तक की, जब तक मेंस नहीं होता तब तक की। ये होगी टिपिकल मेंस की रणनीति, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि इन तीनों स्टेज में हमें क्या क्या करने चलना होगा। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल जो मोटा मोटा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। इस समय फाउंडेशन फेज में आपको देखिए, एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा दिसंबर तक कवर कर लेना है, पूरा पूरा आपको जीएस मेंस का ये भी कवर करना है, जीएस मेंस भी कवर करना है, और साथ के साथ आपको प्री का भी लेकर के चलना है, ठीक ना। तीसरा, आपको इस समय ऐसे को लेकर के भी थोड़ी सी आपको कंटेंट और तमाम सारी चीजों को चर्चा करते हुए चलना है, ये रही। ओके, क्लियर हो गया, बात समझना, ये है। और चौथा, इसमें हम एक चीज और भी कहेंगे, वो है आपका थोड़ा सा अदर चीजें, जिसमें हम अन्य चीजों को काउंट कर सकते हैं, जैसे कहा जाए करंट अफेयर वगैरह हुआ या कंपलसरी पेपर हुए, तो वो भी हम लिख दे सकते हैं अन्य, ये रहे, ये चीज है, ध्यान रखना। प्री के टाइम पीरियड में ओनली फॉर प्री, जस्ट ओनली प्री की फोकस करेंगे, और इसमें हम बात करेंगे जीएस प्री और दूसरा सी सेट, ये रहा, दो चीजों को, और कुछ भी नहीं करना है इस समय। और इस समय केवल मीन्स, यानी कि जीएस मीन्स आपका ऐसे, और उस समय कंपलसरी पेपर्स, और चौथा ऑप्शनल। ये चार चीजें इस तरीके से हम तीनों सेगमेंट में कवर करके चलेंगे। ओके एवरीवन, तो ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मैं एक एक करके चीजों को खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज यानी कि अभी हम बात करें तो अभी मई चल रहा है, मई से लेकर के दिसंबर 2026 तक का ये आपका टारगेट है। इसमें क्या क्या करना है, देखिए, इसमें अभी आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपका ध्यान रखिएगा, आपको अपना ऑप्शनल, जिन्होंने चूज नहीं किया है वो चूज कर लें, और जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, सब कुछ। देखिए, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको एज है, और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें अभी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, उन्हें करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज है कि अभी लगभग 8 से 10 घंटे का शेड्यूल आपको लेकर के चलना होगा। 8 से 10 घंटे का शेड्यूल आपको लेकर के चलना होगा, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल के लिए कम से कम 2 घंटे आप डेली दीजिए, और 2 घंटे में इसके नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बने हुए हैं तो इनके सिनॉप्सिस बनाइए, अगर बने हुए हैं तो सिनॉप्सिस बनाइए, या उसमें कुछ ऐड ऑन कीजिए, यानी कुछ नई चीजें उसमें किताब पढ़ करके उसको एनरिच करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हां, इसमें ऑप्शनल में जो फोकस करना है वो फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर, इसको रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट प्लस उसका लर्न, जो कंटेंट है उसको लर्न करना है, याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर करना और उसको साथ के साथ याद करना है, और कोशिश करनी है कि भाई वीक में कम से कम 1 दिन 2 दिन उस पर बैठ करके हम जो कुछ पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। जिन्होंने तैयार कर लिया है तो वो याद करके इसको लिखने की कोशिश करें, लिखने का प्रयास करें। जो इसको तैयार कर चुके हैं ऑप्शनल को पहले, जो बहुत सारे छात्र हैं ऑलरेडी उन्होंने कवर कर लिया है,
और जिन्होंने तैयार नहीं किया है तो वो कम से कम इतना तो करने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं, कंसेप्ट पर फोकस करें और उसको याद करें। 3 चीजें कम से कम दिसंबर तक कर लेनी है और जो कर चुके हैं वो उसमें ऐड ऑन भी करें और साथ के साथ याद करके बिना देखे लिखने की कोशिश करें। अगर आपको सिलेबस भी जो याद है, जो पढ़ा है, उसको भी लिख लिया तो समझ लीजिए, मान के चलिए 40% नंबर तो आपके ऑप्शनल में ऐसे ही आ जाएंगे। आपने चाहे आंसर राइटिंग की हो या ना की हो, डजेंट मैटर। तो ये आपको करना है कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे कम से कम अभी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नंबर 2, जीएस पर। जीएस पर, जीएस में आपको 2 चीजें लेकर के चलनी होगी, एक मेंस को लेकर के भी और दूसरा आपको प्री को लेकर के भी, ठीक है ना। मेंस को लेकर के और प्री को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसमें आपको मान के चलिए तो कम से कम 4 से लेकर के 6 घंटे, 6 आवर इसमें लेकर के चलने हैं, 4 से लेकर के 6 घंटे कम से कम। मेंस में अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ एक जीएस का एक पेपर, जीएस का एक टॉपिक इस पर कवर करें। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो एक जीएस का एक टॉपिक इसको स्टार्ट करें, जैसे चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमी या कोई भी ऐसी चीज, इसको लेकर के चलें, ठीक है ना। एक जीएस का कवर करके चलें। दूसरा, इसमें एक चीज और आ जाएगी जिसकी मैं चर्चा करूंगा, वो भी सुन लीजिएगा। तो ये रहा। अब कहोगे एक चीज, एक ही सब्जेक्ट, हाँ बस एक ही सब्जेक्ट लेकर के चलिए, यानी कि एक सब्जेक्ट, क्योंकि इससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा, इसमें एक चीज और भी करनी है आपको, करंट अफेयर्स। मेंस के लिए जो मेंस के टॉपिक होते हैं, पर डे का 1 या 2 टॉपिक होता है मुश्किल से, उस करंट अफेयर को 1 या 2 टॉपिक डेली बेसिस पर उनके नोट्स तैयार करिए, नोट्स, और उसका कंसेप्ट समझिए। जैसे इस समय फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में पूरे विश्व में आपकी कहा जाए तो 25% का डिक्लाइन हमको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े लेवल पर डिक्लाइन हमको दिखाई दे रहा है, फ्रीडम प्रेस नीचे जा रही है। अब इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, किस तरीके से पड़ सकते हैं, पॉलिटी से लिंक करके या सोशल इशू से लेकर के, गवर्नेंस से लेकर के, भारतीय संदर्भ में, इस पर मेंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सोचने की कोशिश कीजिए। तो जीएस का एक सब्जेक्ट, करंट अफेयर के 1 या 2 टॉपिक डेली बनते हैं, उतना ही आपको तैयार करना है, ओके। और तीसरा, आपको इसमें एक चीज और करनी है, वो है आपका ऐसे। ऐसे आप 15 दिन में एक बार इसको लेकर के चलना है, जिससे कि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए। 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो अपने टारगेट के हिसाब से कर लीजिए भाई, जितना बड़ा सब्जेक्ट हो उसी हिसाब से तैयार करते जाइए, उसी हिसाब से तैयार करते चले जाइए, ठीक है ना। ये रहा। तो ये हो गई आपकी जीएस में, करंट अफेयर में, ऐसे में। और क्या होता है जीएस में, यही चीजें है ना। और पहले उन टॉपिक को उठाइए जो आपके प्री कम मेंस दोनों में आते हैं, यस। इससे क्या होगा, बहुत बेहतरीन चीज आपको मिल जाएगी कवर करने के लिए। और प्री के टाइम पीरियड में, प्री के लिए क्या करें इस समय, अभी कम से कम 1 से 2 घंटा, कम से कम 2 घंटे अभी से आपको प्री के लिए देने होंगे, प्री के लिए। और प्री के लिए अभी आप देंगे तो समझ लीजिएगा आपको उस पर काम करना पड़ेगा, यस। इसमें आपको 2 घंटे में कम से कम एक जीएस का पेपर, जीएस का एक सब्जेक्ट लेकर के चलिए, और करंट अफेयर्स प्री के लिए अलग से। और वीकली इसके लिए एक चीज और भी है, वीक में मैं कम से कम 2 घंटे सी सेट को भी दीजिएगा, 2 घंटे सी सेट को, सप्ताह में 2 घंटे कम से कम अभी दिसंबर तक, जिससे कि उसका रिदम बना रहे। अगर इतना नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक सब्जेक्ट जीएस का और करंट अफेयर प्री के लिए डेली बेसिस पर आप तैयार करिए। तो इस तरीके से आपका 8 से 10 घंटे का ये शेड्यूल आपका बन गया है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कहोगे क्या कि सर इस समय हम क्या लेकर के चले, कैसे लेकर के चले। तो देखिए 2 चीजें कर सकते हो।
इसमें जो मेंस का सब्जेक्ट है और जो जीएस के प्री का सब्जेक्ट है उसको दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेकर के चलिए। एक बड़ी अच्छी सी चीज जो मैं बता रहा हूं स्ट्रेटजी, अगर आप सोचिएगा अभी आपने मेंस में अभी आपने मान के चलिए कि पॉलिटी उठाया है, पॉलिटी, और प्री में इस समय उठा लीजिए हिस्ट्री, ठीक है ना, ये रहा यहां पॉलिटी तो यहां पर हिस्ट्री। जब प्री के लिए पॉलिटी कवर हो जाएगा तो इसको पॉलिटी के बाद यहां पर हिस्ट्री ले आइए, मीन्स के लिए यहां ले आइए, और यहां पर ले आइए आप ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है ना। दूसरा सब्जेक्ट क्या आ गया, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, तो इसको यहां ले जाइए, यहां पर ज्योग्राफी ले आइए, और यहां पर आप कहा जाए तो आप इकोलॉजी एनवायरमेंट ले लीजिए या इकोनॉमी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसको यहां ले जाइए तो यहां पर इकोनॉमी ले आइए, इकोनॉमी ले आइए। इसको यहां ले जाइए तो यहां पर आप क्या ले आओगे, इसके बाद में साइंस ले आइए, ठीक है ना। और जब साइंस एंड टेक को वहां लेके जाओगे तो यहां ज्योग्राफी ले आइए। तो इन 6 महीने में आपके 6 सब्जेक्ट प्री के आपके साथ के साथ तैयार हो जाएंगे, और इधर ये तैयार हो जाएंगे, बेहतरीन स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएंगे। अब बचेंगे कौन से, वो बचेंगे जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट थे, मेंस के लिए अलग से, जैसे एथिक्स है, सोशल इश्यूज है, सोशल जस्टिस है, ठीक ना, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ऐसे सब्जेक्ट जो प्री में नहीं आते। तो पहले उनको कवर करिए जो सारी चीजें। तो इस तरीके से आप देख रहे हो तो दो कॉम्बिनेशन बन गए, हिस्ट्री पॉलिटी का, फिर यहां पर हिस्ट्री ज्योग्राफी का, फिर एनवायरमेंट ज्योग्राफी का, इकोनॉमी और आपके एनवायरमेंट का, ठीक है ना, यहां पर इकोनॉमी और साइंस का, ज्योग्राफी और साइंस का, इस तरीके से ये कंबन बन गया। इसमें रिवीजन भी होगा। सोचिए हिस्ट्री आपने प्री के लिए पढ़ा, फिर मेंस के लिए पढ़ लिया। सोचना, ज्योग्राफी यहां पर प्री के लिए पढ़ा, ज्योग्राफी फिर मेंस के लिए पढ़ लिया, यानी कि 2 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर आपने 2 बार रिवीजन कर लिया। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है इस तरीके से। और बाकी के सब्जेक्ट जो है मेंस के सब्जेक्ट, उनको केवल और केवल नोट्स बना के चलिए, क्योंकि प्री और मेंस में सबसे मेजर सब्जेक्ट यही है। सोशल इश्यूज आप लिखाओगे, डिजास्टर मैनेजमेंट लिखाओगे, इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ लोगे, लिखाओगे, उसमें बहुत ज्यादा एनालिटिकल चीजें नहीं होती है। सो आप गवर्नेंस है, आप कर लोगे, पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक साथ आ जाएगा मेंस के लिए। आईआर है, वो करंट बेस्ड रहता है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। अब आप समझ लीजिएगा, तो ये हो गया आपका इसके लिए। अब इसके बाद आता है दूसरा फेज। दूसरा फेज बात करते हैं प्री के लिए, सेकेंड फेज प्री वाला। और प्री वाला यानी कि जनवरी से लेकर के आपके मई तक, 2027 तक क्या करना है, कैसे करना है, ये रहा, किस तरीके से कवर करना है, ये आपके सामने है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि प्री में आप क्या करेंगे। देखिए, एक बार यहां पर सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं दिसंबर तक, और इधर जितनी जल्दी कवर कर लोगे उतना बढ़िया है। साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि इनके नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स भी बनाते चलिएगा, की पॉइंट्स बनाते चलिएगा। नोट्स नहीं बनेंगे तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है आप लोगों को। तो अब प्री के टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, प्री के टाइम पीरियड में देखिए जीएस है, जीएस के 2 सब्जेक्ट आपको लेकर के चलने हैं पर डे, ठीक है ना। आपका जीएस के अलावा सी सेट है, ये आपको पर डे लेके चलना है, पर डे, ये समझ लीजिएगा, ठीक। ये रहे जीएस और सी सेट, 2 सब्जेक्ट जैसे आपने उठाया सबसे ज्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसी तरीके से आपने ये रहा। तो 2 सब्जेक्ट उठाइए, आराम से इनको कवर कीजिए, आपका साइंस और एनवायरमेंट। तो ये 3 महीने में कवर हो जाएंगे, 3 महीने नहीं, 4 महीने ले लो, 5 महीने ले लो, आराम से ढंग से कवर करो। और इनमें आप अपने जो पहले से नोट्स बने हुए हैं, इस समय आप जो नोट्स बना चुके हो, उन नोट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन। प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलती है तो उसको ऐड ऑन करते जाइए, नई चीज है
उसको ऐड ऑन करते जाइए, लेकिन मैक्सिमम रिवीजन करना है। सी सेट की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। समझ लो सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए तो अभी आप वीकली लेवल पर सीख रहे हो, पहले भी पढ़ चुके होगे। तो रिवीजन करना है, ऐड ऑन करना है। तीसरी चीज इसमें एक और करनी है, वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये इस समय आप थोड़ा सा फोकस कर जाओगे तो समझ लीजिए कि 6 घंटे आपने इसको दे दिए, 2 से 3 घंटे पर डे इसको दे दिए, 2 घंटे इसने आपको करंट अफेयर को दे दिए, 10 घंटे आप जनवरी से लेकर के मई तक एग्जाम तक इतना देते जाइए, आपका काम हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। और इन सब के साथ में जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है आपका, देखिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। जितने भी आपको एमसीक्यूज मिल जाए उनकी प्रैक्टिस, और उसके लिए है आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जितना आप टेस्ट सीरीज लगा लोगे उतना बेहतर काम होगा, क्योंकि पढ़ तो चुके ही हो ना, पढ़ो और याद करो और लेकर क्या, उस समय यही काम करना है, डिस्कशन करना, पढ़ना, याद करना, क्योंकि नोट्स वोट्स सब पहले आपके बन चुके हैं दिसंबर तक, ठीक है ना। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। दूसरा, आपको पिछले 25 वर्ष के आपके पीवाईक्यूज उनको एनालाइज करना, उनको देखना, उनके ऑप्शंस को देखना, उनको समझना, ये आप काम कर दिए। और करंट अफेयर को आप डेली के बेसिस पर उसको कभी बंद मत कीजिए, अपडेट करते जाइए, चीजों को ऐड करते जाइए, जो उसके अलावा नई चीज मिले उसमें ऐड करते चले जाइए। देखिएगा आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा, 101% आएगा। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, रिवीजन, पीवाईक्यू, एक तरीके से ये रिवीजन का पार्ट है और ये आपके अपने जीएस के पार्ट है। इनको आप पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, डिस्कशन कीजिए, पूछिए एक दूसरे से, समझने की कोशिश कीजिए। बात समझ गए नहीं? और तीसरा आता है इसके बाद में थर्ड फेज, मीन्स वाला, मीन्स का। और ये जो मीन्स का जो फेज है ये है आपका जून से लेकर के आपका अगस्त तक का फेज है, 2027। और यहां पर आपको क्या करना है, जीएस, ऐसे, ठीक है ना, और ऑप्शनल। नोट्स वगैरह सब बन चुके थे, ठीक है ना, नोट्स बन चुके थे। जीएस में यहां पर आपको 2 सब्जेक्ट पर डे आपको लेकर के चलने हैं, 2 सब्जेक्ट पर डे, ये समझ लेना। और दोनों की आंसर राइटिंग, रिवीजन, और वही चीज यहां पर भी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग, जितना रिवीजन कर सके, आंसर राइटिंग कर सके, उतना बेहतर है। सेम निबंध के लिए भी आपको यहां पर क्या करना है, वीकली आपको ऐसे लिखने हैं, वीकली इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, डेली करने की जरूरत नहीं है, डेली पे कंटेंट तैयार कीजिए सिर्फ उसका, और सप्ताह में 1 दिन दीजिए कि मुझे निबंध लिखने हैं वीकली। लेकिन आंसर जीएस पर डेली आपको लिखने हैं 2 सब्जेक्ट के। और ऑप्शनल में भी आपको यही काम करना है। ऑप्शनल में आपका रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग। जो इस समय नोट्स बनाएगा समझ लो वो मारा जाएगा। और सबसे पहले किसको करना है इस पीरियड में, सबसे पहले आपके जो ओनली मेंस के टॉपिक थे, ओनली मेंस वाले सब्जेक्ट, उन पर आपको सबसे पहले फोकस कर लेना है, सबसे पहले फर्स्ट। उसके बाद आपके देखा जाए तो प्री प्लस मेंस वाले इन सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो यानी 2 सब्जेक्ट जब आप लेके चलोगे तो इसमें एक पॉलिटी और एक आईआर, एक ज्योग्राफी तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट, एक हिस्ट्री एंड कल्चर तो एक आपका एथिक्स का पेपर, इस तरीके से कवर करते जाना है। यानी कि इन 2 सब्जेक्ट में आपका समझ लीजिएगा जीएस प्री कम मेंस वाला और दूसरा सब्जेक्ट जीएस ओनली मेंस वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलना होगा। देखिए कैसे नहीं होता तैयार, ठीक है ना। बाकी इनकी जो माइनर स्ट्रेटजीज हैं मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा,
किसमें? जैसे माइनर स्ट्रेटजीज हैं, जैसे करंट अफेयर हम कैसे तैयार करें, बुक्स हम कैसे रीड करें, या अन्य चीज़ें हम कैसे तैयार करें, क्या-क्या चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, वी विल डिस्कस। मैं अब आपको लगभग अल्टरनेट डे पर या वीकली 2 या 3 इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको देता चला जाऊँगा। उसको आप देखते जाइए, आपका काम हो जाएगा। और बताइएगा आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है ना? ओके? क्लियर है? और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।